तुमको तुम्हारी सच्चाई पता है कि तुम कितने पानी में हो। तुमने पूरे साल कितनी मेहनत की है और वो मेहनत तुम्हारी एग्जाम में दिख जाएगी। आपका रिजल्ट आपको बता देगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है। किसको दोष दोगे अगर तुम एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हो? आज तुम पढ़ाई खुद नहीं कर रहे और दूसरे पर इल्ज़ाम डालोगे कि मैं उसकी वजह से नहीं पढ़ पाया। तुम अभी ना पढ़कर किसको धोखा दे रहे हो दोस्त? तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें ही जीनी है। तुम्हें खुद का फ्यूचर तुम्हें खुद बनाना है। जब एक स्टूडेंट से पढ़ाई नहीं होती है तो तरह तरह के बहाने बनाने लगता है। वो कहने लगता है क्या करूँ यार, पढ़ाई नहीं होती, क्या करूँ यार, पढ़ते वक्त आलस आते हैं। रात को सोचता हूँ कि सुबह पढ़ लूँगा और सुबह अलार्म बंद करके सोचता हूँ कि 10 मिनट और सो लूँ, फिर उठकर पढ़ लूँगा। और जब आँख खुलती है तो दिन के 10 बजे हुए होते हैं। दिन में पढ़ने बैठता हूँ तो गर्मी लगती है। एग्जाम भी धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं। माँ बाप ने तुमको कोई काम नहीं दे रखा है सिवाय पढ़ने के। वह सारे के सारे काम खुद करते हैं ताकि उनका बेटा पढ़ सके। वह खुद भले ही अनपढ़ हो लेकिन वह सही मानने में तुमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उनका अनुभव तुमसे कई गुना ज़्यादा है। उन्होंने तुमसे ज़्यादा जिंदगी देखी है दोस्त। और जब तुमको वह पढ़ने के लिए कहते हैं तो तुमको बहुत ही गुस्सा आता है। माँ बाप हमेशा अपनी संतान के भले के बारे में सोचते हैं। ये बात तुमको आज नहीं समझ आएगी, लेकिन ये बात तुमको तब समझ आएगी जब तुम पर वक्त की मार पड़ेगी। वक्त की मार जो होती है ना दोस्त, वो लोहे के हथौड़े से भी गहरी होती है। जिस टाइम पर तुमको दिन रात एक करके पढ़ाई करनी चाहिए, जिस टाइम पर तुम रील्स देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, खुद से एक बार एक सवाल पूछो कि तुम किसको धोखा दे रहे हो। तुम केवल खुद को धोखा दे रहे हो दोस्त। जब वक्त आएगा ना रोने का, तब अपने आप को कोसोगे, काश उस टाइम पर पढ़ लिया होता तो ये दिन ना देखने पड़ते। मुझे केवल 10 काम ऐसे गिना दो जिसके सहारे तुम अपनी जिंदगी को जी सकते हो। मजदूरी के अलावा दिमाग में कोई दूसरा काम आएगा ही नहीं, और आएगा भी कैसे? पढ़ाई के अलावा कोई ऐसा काम है ही नहीं जो तुम कर सकते हो। तुम्हारे माँ बाप तुमसे कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि उनका बेटा एक दिन उनका नाम रोशन करेगा, उनको सम्मान दिलवाएगा। और यह बेटा क्या कर रहा है? किताब को आगे रखकर उसकी आड़ में मोबाइल देख रहा है, रील्स देख रहा है, गेम्स खेल रहा है, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते जा रहा है। और इन ऐप को बनाया ही कुछ इस प्रकार जाता है कि इनमें जो एक बार घुस जाए ना, वो कभी बाहर ही ना निकल सके। इनमें बहुत सारे नोटिफिकेशन भर देंगे कि तुम ना चाहकर भी इनमें घुस जाओ। अगर तुम अपने माँ बाप को सम्मान से जीते हुए देखना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना होगा, और आज से ही पढ़ना होगा। अभी से बहुत ही एक कड़वा डिसीजन बना लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस बार कुछ करके दिखाना है। इस बार मेरा साल खराब नहीं जाना चाहिए। दोस्त, तुम सपने तो बड़े बड़े देखते हो और उसके लिए मेहनत करने से डरते हो। अगर उन सपनों के लिए आज नहीं पढ़े ना दोस्त, तो वो सपने सपने ही रह जाएंगे तुम्हारे। तुम्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं है क्या दोस्त? बिल्कुल भी। तुम्हारा आज ही कल डिसाइड करता है। तुम जो आज कर रहे हो वही तुम्हारा कल बनेगा। तुम्हारा कल आज पर ही डिपेंड करता है। आज तुम जो भी सोचते हो कि मैं भविष्य में ये बन जाऊंगा, तो उसके लिए कम से कम मेहनत तो करो, उसके लिए पढ़ो तो सही। और जो उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता है वो इस पढ़ाई से होकर गुजरता है दोस्त। ये ऐसे ही नहीं होगा, ये रील्स देखकर, गेम्स खेलकर नहीं होगा। जितना तुम्हारा स्क्रीन टाइम है ना मोबाइल का, अगर तुम उतना पढ़ाई में लगा दो तो तुम अपनी ज़िंदगी बदल दोगे दोस्त। आज ही अपने सारे के सारे टाइम बर्बाद करने वाले ऐप्स को फ़ोन में से डिलीट कर दो। फ़ोन को केवल उतना ही यूज में लो जितना कि तुम्हें उससे काम है, उसकी ज़रूरत है। केवल एक महीना सेल्फ डिसिप्लिन रहकर पढ़ाई करके देखो। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी पावर क्या है। तुम्हें तुम्हारी असली पावर का पता चल जाएगा। अब तक जो भी हुआ उसे बिल्कुल भूल जाओ कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जितना भी तुम्हारे पास टाइम बचा है वो टाइम आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए। वीडियो के अंत में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो पढ़ाई है इसको कोई बांट नहीं सकता, इसको कोई आपसे चुरा नहीं सकता। आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान आपको ही काम देगा आगे जाकर। दोस्तों, आपका भविष्य आपकी पढ़ाई पर ही टिका है। अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो ये आपके भविष्य में आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने का कारण बन सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा डिसीजन बना लिया होगा और आज से तुम पढ़ाई में अपना 100% दोगे। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।